यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। समानता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समानता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वर्तमान समय में तेजी से चल रहे ज्वलंत मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए इसे भेदभाव या प्रकृति के नजरिए से देखा है और ये सवाल खड़ा किए हैं कि क्या 2026 के भारत में भी छात्रों को उनकी जाति के आधार पर अलग अलग हॉस्टलों में रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही की जो सुनवाई आज की हुई है, इसके दौरान ऐसी टिप्पणियां की हैं जो देश के शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर एक कड़ा सवाल खड़ा करती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल SYLLB में। ये मेरा विधि से रिलेटेड नियम, कानून इत्यादि विषयों पे नॉलेजफुल एक चैनल है। तो आज हम बात करेंगे कि उस केस की जो यूजीसी बिल के आधार पर आधारित था और आज उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जहां CJI जस्टिस सूर्यकांत और बागची ने मिलकर इस पे सुनवाई की। जस्टिस ने अलग हॉस्टलों की व्यवस्था को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है और चलिए जानते हैं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ आज। तो मामले की शुरुआत हुई हॉस्टलों में जाति के आधार पर बंटवारे से। चीफ जस्टिस ने बेहद नाराज और कड़े शब्दों में कहा कि फॉर गॉड सेक, यानी भगवान के लिए, अब तो अंतरजातीय विवाह भी हो रहे हैं। हम खुद ऐसे हॉस्टलों में पढ़े हैं जहां सब साथ रहते थे। यानी कोर्ट का सीधा मतलब यह था कि जब समाज आगे बढ़ रहा है तो हम छात्रों को जाति के आधार पर बांटकर इसे पीछे क्यों ढकेल रहे हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने एक महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ा इस बहस में कि उन्होंने अमेरिका के पुराने रिग्रेटेड स्कूल का जिक्र किया, जहां अश्वेत और श्वेत यानी जो अंग्रेज जो गोरे थे और जो काले थे, उनके बच्चों को अलग बिठाया जाता था। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान अनुच्छेद 15(4) में पिछड़ों को विशेष अधिकार देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया, एक प्रगतिशील कानून यानी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन में ऐसे पीछे ले जाने की सोच क्यों हो रही है, जिसमें इस केस में सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने एक दिलचस्प टर्म का इस्तेमाल किया, डिस्क्रिमिनेशन विद इन डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव के भीतर भेदभाव। इस बहस इस बात पर छिड़ी कि क्या विशेष सुविधाओं के नाम पर हम अनजाने में भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को कहा कि एक इमिनेंट पर्सन यानी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई जाए और उसमें ये निर्धारित किया जाए ताकि समाज को बिना किसी भेदभाव के एक साथ जोड़ा जा सके और इसके कुछ टर्म्स को अच्छी तरीके से डिफाइन किया जा सके। तो दोस्तों, यह मामला सिर्फ हॉस्टल का नहीं बल्कि एक सोच का है। क्या हम भविष्य में एक ऐसे इंक्लूसिव सोसाइटी बना पाएंगे। वकील ने भी मुद्दा उठाया कि कुछ राजनीतिक बयानबाजी सामान्य वर्ग या आरक्षित वर्ग के बीच की खाई को चौड़ा कर रही है। कोर्ट अब इस मामले पे अगली सुनवाई 19 मार्च को करेगी। तब तक के लिए इस बिल के सख्त निर्देश है कि इस पे कोई गलत बयानबाजी न की जाए और इसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा न बनाया जाए। और जैसा कि इस बिल में एक मैं बात करके इस पे आपको बताता हूं कि ये जो बिल है, भारत का राजपत्र, ये कोड है इसका, और इसमें एक शब्द है जो कि डिफाइन नहीं है। इसमें सारा उसमें भेदभाव इसी के आधार पे हो रहा है। इसमें इस बिल के पॉइंट नंबर 3 में आप देखेंगे कि जो 3 में ग पॉइंट है यानी C, जिसमें लिखा गया है कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातीय एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। यानी कि ये जो टर्म है केवल, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो टर्म है केवल,
सारा मामला इसी का है कि इसको ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है और केवल सिर्फ इसमें SC ST OBC की ही बात की गई है, जिसमें एक तरफ पूरा एक तरफा जनरल को जो सवर्ण वर्ग है उसको इसमें शोषणकारी वर्ग घोषित कर दिया गया है। ये बिल सीधे उसके खिलाफ हो जा रही है, तो जिसको सुप्रीम कोर्ट अगले 19 तारीख तक इस पे अपना फैसला देगी। तो आपका क्या मानना है कि क्या अलग हॉस्टल होने से छात्रों में भाईचारा कम होता है या विशेष हॉस्टल वास्तव में जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे। इस बिल के बारे में आपका क्या सोचना और क्या कहना है। हम ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहेंगे और वीडियो आपको पसंद आया तो इसे प्लीज शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद।